हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने यहाँ पर बुक किया है 18,000 का प्रॉफिट। अगर आप मेरा जीरोदा का अकाउंट देखेंगे तो जीरोदा में हमने बुक किया है 13,000 नियर अबाउट। और अगर आप मेरा फायर्स का अकाउंट देखेंगे तो यहाँ पर हमने बुक किया है 5,000 का। यानी दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पर लगभग 18,000 का प्रॉफिट आज हमने बुक किया है। और अगर आप इसको पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हमने टोटल 600 पॉइंट्स को कैप्चर किया है। आज बैंक निफ्टी में जो रैली आई थी उस रैली में हमने लगभग 600 पॉइंट्स को कैप्चर किया है, जहाँ पर हमारी क्वांटिटी थी 30। तो टोटल हमने यहाँ पर 18,000 का प्रॉफिट बुक किया है। अब इस प्रॉफिट के लिए मतलब इस 18,000 प्रॉफिट के लिए मैंने यहाँ पर दो ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे, दोनों बाइंग के थे, दोनों में मैंने कॉल ही बाई किया था। तो कौन से वो दो ट्रेड थे, क्या मेरा लॉजिक था, कहाँ पर एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने कौन से दो ट्रेड में पोजीशंस बनाई थी। ठीक है, तो अगर आप जीरोदा में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने 50,100 का कॉल बाय किया था। ठीक है, अब इसके आपको अभी करंट प्राइस भी यहाँ पर दिखाई देगी 1437। तो ये जो मैंने ट्रेड किया था 15,100 का जो सी, ये मेरा BTST था। ठीक है, ये जो ट्रेड था मेरा वो BTST वाला ट्रेड था। BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। तो इस ट्रेड में मैंने कल ही पोजीशंस बनाई थी और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ओपन होने के बाद मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। 50,100 के पीछे मेरा क्या लॉजिक था। ठीक है, तो मैं आपको चार्ट फायर्स पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने 1500 का मतलब कॉल को भी यहाँ पर लगा दिया है। तो पहले मैं आपको बैंक निफ्टी में लॉजिक बताता हूँ, मेरा लॉजिक क्या था। तो अगर आप देखेंगे टाइम फ्रेम डेली है, मैं इसको कम कर लेता हूँ, 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मैंने क्या किया था, मतलब कल पोजीशंस कौन से बेसिस पे क्रिएट की थी मैंने। तो जैसे ही कल बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, मैं और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो कल का अगर आप देखेंगे तो कल बैंक निफ्टी ओपन हुई थी, मतलब इस जो रेड कैंडल है यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हुई थी। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पर एक शार्प सेलिंग भी आपको दिखाई देगी। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो हाई पॉइंट थी, ठीक है, जो रेजिस्टेंस था उसको मार्क कर लिया। और रेजिस्टेंस को मार्क करने के बाद जैसे ही इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मैंने यहाँ पर पोजीशंस बनाई। ठीक है, अब कैंडल का अगर आप टाइम देखेंगे तो लगभग, ठीक है, मैं फिर से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था और लगभग 11 साढ़े 11 बजे के बाद, मतलब अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस कैंडल के आसपास, ठीक है, ये जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है छोटी सी, इस कैंडल पे मैंने पोजीशंस बनाई थी। तो लगभग उस टाइम पे 11:30 कुछ तो बजे थे। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर। और अगर टाइम देखेंगे आप तो 11:15 11:13, ये इस दोनों कैंडल में से एक कैंडल पे मैंने पोजीशंस बनाई थी कल ही। और जो मैंने कॉल ऑप्शंस बाय किया था वो कॉल ऑप्शंस कौन सा था, 15,100। मैं आपको इसका भी चार्ट दिखाता हूँ क्योंकि इस चार्ट में भी एक ब्रेकआउट आया था। ठीक है, मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ 15,100 का। ठीक है, आप देखिए, आप एक्चुअली मैंने कल ही पोजीशन बनाई थी। तो अगर आप देखेंगे कल तो 11 साढ़े 12, मतलब ये जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही इस चार्ट पैटर्न में, ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, तो इसका भी ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर हुआ था। मतलब ब्रेकआउट तो यहाँ पर ही हुआ था, लेकिन जो ब्रेकआउट सस्टेन करने के बाद आपको एक छोटा सा यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर का कैंडल दिखाई देगी। तो इस कैंडल के ऊपर मैंने पोजिशन बनाई थी क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद ये चार्ट पैटर्न, मतलब ये जो कॉल था, ये ऊपर ही सस्टेन कर रहा था ब्रेकआउट के बाद। तो जैसे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मैंने इस कॉल ऑप्शंस में भी एंट्री बनाई और वो एंट्री लगभग मैंने बनाई थी 557 पे। ठीक है, मेरी जो एंट्री थी वो कितने पे थी, 557। अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे इस कैंडल के आसपास तो 557 यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी।
एंट्री बनाने के बाद मतलब मेरा जो टारगेट था बहुत बड़ा नहीं था, मेरा टारगेट ना यहाँ तक था 732 पे, लेकिन क्या हुआ 11 के बाद मैंने जैसे एंट्री बनाई तो उस दिन पे कुछ हुआ नहीं, मतलब वो साइडवेज में चला गया। तो आई थिंक क्लोज होते समय उस ऑप्शंस की प्राइस 650 पे क्लोज हुई थी। मैंने बाय कहाँ पे किया था, बाय किया था 557 पे। और जब ये ऑप्शन मतलब कल मार्केट क्लोज हुआ तब इस ऑप्शन की वैल्यू थी 650, जब यानी कि मैं प्रॉफिट में था। और प्रॉफिट में था इसलिए मैंने ये इस पोजीशंस को होल्ड किया। मैं एक्चुअली ऑप्शंस को कभी मतलब होल्ड नहीं करता हूँ, लेकिन कल प्रॉफिट में था इसलिए मैंने होल्ड किया। मैं आपको एक बार फिर से बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पर भी कल ब्रेकआउट होने के बाद इसने अप साइड की मूवमेंट की थी, अप साइड की मूवमेंट की थी, लेकिन ऑप्शंस की प्राइस नहीं बढ़ी थी। तो मेरा जो टारगेट था वो टारगेट कहाँ तक था मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा टारगेट लगभग ना यहाँ तक मेरा कल का टारगेट था, लेकिन कल क्या हुआ, एंट्री बनाने के बाद भी इस मार्केट ने मतलब कल मार्केट ने ना इतनी बड़ी रैली क्रिएट नहीं की। तो रैली क्रिएट नहीं की इसलिए मैंने उस पोजीशन होल्ड किया, क्योंकि मुझे लगा था कि मार्केट ना कम से कम इसके रेजिस्टेंस को टच करेगा। और आज जैसे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, अगर आप आज की कैंडल देखेंगे तो जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ तो 50 मिनट्स के कैंडल ने ही उस रेजिस्टेंस का मतलब टच कर लिया। जो मेरा टारगेट था वो टारगेट आज की कैंडल 50 मिनट्स के कैंडल के ऊपर ही मेरा टारगेट अचीव हुआ। अगर आप आज का ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस फिर से दिखाता हूँ। तो जैसे मार्केट ओपन हुआ, देखिए 950 की कैंडल है, तो इसने हाई लगाया 945 का, और मैंने जो टारगेट यहाँ पर बुक किया वो सेकंड कैंडल पे, तो लगभग 988 पे। तो अब आपको यहाँ पर टोटल पिक्चर क्लियर हुआ होगा। जैसे कि 50,100 का कॉल था हमारा, जहाँ जिसको मैंने बाय किया था 557 पे, और मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया 988 पे, ठीक है। मतलब बाइंग पोजीशन थी हमारी 557, और मैंने जो एग्जिट किया इस चार्ट में वो 988 पे किया। तो अगर आप लगभग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो इस ट्रेड में मैंने पॉइंट कैप्चर किए 470, और हमारी जो क्वांटिटी थी वो लगभग कितनी थी 30। तो अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर मेरा आज का टोटल प्रॉफिट दिखाई देगा 13,000 का। लेकिन आप यहाँ पर एक और बात देखिए, अगर मैं इस ऑप्शंस को अगर होल्ड करता, ठीक है, इस ऑप्शंस को अगर मैं होल्ड करता तो देखिए इसने हाई कितना लगा है 1863 का। यानी अगर मैं इसको मतलब यहाँ पर अगर कहीं पर बुक करता ना, ओपन बुक करता, तो लगभग मेरा 35,000 के आसपास भी प्रॉफिट होता। लेकिन क्या होता है, आपको कभी पता नहीं होता है कि कितना हाई जाएगा कितना लो जाएगा। जैसे ही अपना टारगेट हिट होता है वैसे ही उस पोजीशन से एग्जिट होना अच्छा है। क्योंकि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो मेरा टारगेट हिट हुआ था, मेरा टारगेट बड़ा नहीं था, मेरा टारगेट सिर्फ इस कैंडल के हाई के ऊपर था। जैसे ही आज ओपन होने के बाद इस कैंडल का मतलब इस कैंडल के रेजिस्टेंस को मार्केट ने टच किया, वैसे ही मैंने अपने ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया 988 पे। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था बीटीएसटी वाला। अब मैं आपको सेकंड ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ जो मेरा इंट्राडे के लिए था, और मैंने सेकंड ट्रेड फायर्स अकाउंट में लिया था, ठीक है। और अगर आप ट्रेड देखेंगे तो 51,000 का मैंने सी बाई किया था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने लगाया, ठीक है, 50,000 का सी, ठीक है। मैं आपको ऑर्डर्स भी दिखाता हूँ कहाँ पर मैंने बाय किया था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ना ऑर्डर्स में देखेंगे तो लगभग, ठीक है, तो लगभग 51,000 का जो सी था, तो एक मिनट में इसको थोड़ा सा नीचे और लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ठीक है, जो 50,000 का जो मैंने सी लिया था, बाई किया था, तो मेरा जो बाइंग प्राइस था वो 450 था, ठीक है, 450 था, और मैंने इसको बुक किया 650 पे। यानी कि अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इस ट्रेड में इंट्राडे में भी मैंने लगभग 170 पॉइंट को कैप्चर किया था। जो बीटीएसटी वाला ट्रेड था उसमें हमने कैप्चर किए थे 430 पॉइंट्स, और जो इंट्राडे का ट्रेड था इसमें हमने कैप्चर किए 170। तो टोटल हमने यहाँ पर कितने पॉइंट्स कैप्चर किए 600। अब देखिए इस ट्रेड में मेरा क्या लॉजिक था इंट्राडे में, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले हम बैंक निफ्टी में देखते हैं मतलब मैंने कहाँ पे पोजीशंस क्रिएट की थी, ठीक है। टाइम फ्रेम में कम कर लेता हूँ क्योंकि मैंने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे एंट्री ली थी, ठीक है, 5 मिनट्स। तो मैंने क्या किया था मतलब सुबह तो 9:15 मैंने इस कैंडल पे मतलब अपना प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से ऊपर। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक नोटिस करेंगे तो जो हर टाइम जो लो था मतलब फर्स्ट लो, उसके बाद सेकंड लो, थर्ड लो, और उसके बाद फोर्थ लो, यानी कि जो लो था ना वो अप साइड शिफ्ट होते थे, ठीक है। जो लो था मार्केट का वो अप साइड से शिफ्ट होता था,
और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। तो क्या किया मार्केट ने, मतलब अगर आप एक कैंडल देखेंगे तो लगभग 12 बजे की जो कैंडल थी, 12 सवा 12 बजे कैंडल जी, उस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मैंने 50,000 का सी बाय किया था 450 पे। और इसमें मेरा टारगेट जो था ना, वो टारगेट इस ट्रेंड लाइन के आसपास था, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है वो मेजर है। मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेंड लाइन। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेता हूँ, ठीक है, डेली, तो आप देखेंगे तो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन थी वो एक मेजर रेजिस्टेंस था और मेरा भी टारगेट वही वही तक था। अगर वो टारगेट भी हिट होता तो मैं इस पोजीशन से एग्जिट करने वाला था। तो मैं फिर से आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब 12 के आसपास मैंने इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने के बाद पोजीशंस बनाई। उसके बाद जैसे इसका रेजिस्टेंस हिट हुआ तो मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक किया। मैं अब आपको ऑप्शंस में दिखाता हूँ, ऑप्शंस में भी एक ब्रेकआउट आया था, ठीक है। कौन सा था? 50,000 का कॉल, ठीक है। ये देखिए 50,000 का कॉल है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देखिए आपको एक नीचे से एक एरो दिखाई देगा, ठीक है। ये एरो देखिए, यानी कि यहाँ पर मैंने बाइंग पोजीशन बनाई थी और लगभग जो बाइंग पोजीशन थी तो आप देखिए 450 के आसपास थी और मैंने प्रॉफिट कहाँ पर बुक किया? तो इस कैंडल के ऊपर आपको एक यहाँ पर एक एरो दिखाई देगा, तो इस कैंडल के ऊपर लगभग 618, यानी कि हमने बाई किया था 450 पे और मैंने प्रॉफिट बुक किया 618 पर, 618 को, तो 618 को। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसने हाई कितना लगाया, देखिए इसने हाई लगाया 11, मतलब 1096 का, लगभग 1100 का इसका हाई। लेकिन हम, जैसे मैंने कहा कि हमें कभी पता नहीं होता है कि मार्केट कितना हाई लगा सकता है, कितना लो लगा सकता है। तो इसके लिए बेटर है कि जब भी आपका टारगेट हिट होता है तो उस ट्रेड को एग्जिट कीजिए, चाहे तो आप फिर से सेकंड टाइम एंट्री कीजिए, लेकिन पहले अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।